हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल्स। आप कंप्लीट कर चुके हैं गोल्डन रूल्स 38। कितने रूल्स? 38 गोल्डन रूल्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। और कल हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसके अलावा थोड़ा सा पजेसिव प्रोनाउन से संबंधित एरर भी देखे थे। और आज जो हम एरर, और कल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से संबंधित और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से भी संबंधित आपने एरर्स देखे। आज हम जो एरर्स की चर्चा करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन रूल नंबर 39 और रूल नंबर 40। तो शुरू करते हैं दोस्तों, चलो। तो सबसे पहले हम रूल नंबर डालते हैं 39, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन लिख देता हूँ रूल नंबर 39 के। रूल नंबर 39, ठीक है दोस्त। शुरू करते हैं रूल नंबर 39 को, करें शुरू। चलो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लो आप। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है रूल नंबर 39 में? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है मेरे भाई, रूल नंबर 39 में समझना कि जैसे द मैन विच इज डांसिंग, जो डांस कर रहा है, विच इज डांसिंग, जो डांस कर रहा है, मैन विच इज डांसिंग ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर डांस कर रहा है ना। द मैन विच इज डांसिंग ऑन द स्टेज, जो आदमी स्टेज पर डांस कर रहा है ना, इज माई कजिन, मेरा कजिन है। इज माई कजिन, मेरा कजिन है, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा दीज आर द लॉयंस, ये वो शेर हैं। दीज आर द लॉयंस हू वर ब्रॉट, जिन लाया गया, हू वर ब्रॉट फ्रॉम मद्रास, जिन्हें मद्रास से लाया गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें एरर क्या है, चलो सोचो और बताओ कि इनमें एरर क्या है। खटाक से लगाओ बुद्धि कि भैया द मैन विच इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई कजिन और दीज आर द लॉयंस हू वर ब्रॉट फ्रॉम मद्रास। इन दोनों सेंटेंसेज में एरर क्या है? व्हाट इज द एरर? टेल मी, एरर क्या है? बुद्धि लगा रहे होंगे आप। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस का सिस्टम होता है मेरे भाई। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके हु हो गया, हु का मतलब होता है जो की, जो या जो की, जो या जो की। एक होता है हुम का मतलब होता है जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। एक होता है विच का मतलब होता है जो या जो की, जो या जो की। इनसे संबंधित काफ़ी एरर पूछे जाते हैं। अब एरर क्या पूछा जाता है, सुनो कि आपको ये याद रखना है कि हु और हुम का एंटीसीडेंट पर्सन होना चाहिए। इनसे पहले दोनों आना चाहिए पर्सन, और इससे पहले अदर आता है। विच से पहले मतलब जैसे कोई एनिमल आ रहा हो तो विच आ जाएगा, कोई बर्ड आ रहा हो तो विच आ जाएगा, कोई लोकेशन आ रही हो तो विच आ जाएगा, या फिर कोई लोकेशन आ गई और मान लो कोई थिंग आ रही हो तो विच आ जाएगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, द मैन विच इज डांसिंग। अब बताओ यहाँ पर विच किसके लिए लग रहा है? मैन के लिए। तो गलत है ना, मैन तो पर्सन है। अब पर्सन के लिए विच थोड़ी लगेगा, या तो हु लगाओ या हुम लगाओ। अब आगे क्रिया आ रही है तो क्रिया किसके साथ आती है? हु के साथ या हुम के साथ? हु के साथ आती है, तो अपन ने ये काटा और हु लगा दिया। वो एक सब्जेक्ट ही तो है, वो एक सब्जेक्ट है। तो एक तरह से जो वर्ब आएगी वो हु के साथ आएगी, ना कि हुम के साथ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक मेरे भाई। तो देखो, द मैन हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई कजिन, जो आदमी डांस कर रहा है वो मेरा कजिन है। अब देखना, दीज आर द लॉयंस, ये वो शेर हैं। दीज आर द लॉयंस, ये वो शेर हैं। अब बताओ शेरों के लिए क्या लगा दिया? हु। गलत है ना, शेरों के लिए हु थोड़ी आएगा। शेरों के लिए तो क्या आएगा? बिच। क्या आएगा शेरों के लिए? बिच। बिच वर ब्रॉट फ्रॉम मद्रास। आएगा समझ में? एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, देखना। मैंने कहा कि द बुक्स वो किताबें, whom you are reading, जिन्हें तुम पढ़ रहे हो, whom you are reading, जिन्हें तुम पढ़ रहे हो, are very interesting, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे आप लगा के बताओ कि एरर क्या है सेंटेंस में, सिंगल में बताना। एरर क्या है? आप खुद कहोगे कि सर यहाँ पर ये एरर है कि बुक्स जो है वो सब्जेक्ट है, कैसा प्लूरल है, और बुक्स कैसा है, निर्जीव है, पर्सन नहीं है। तो हुम की जगह क्या लगा दो?
ऊम की जगह क्या लगा दो, बिच लगा दो, ठीक है ना, ऊम की जगह बिच लग जाएगा, ठीक है ना, क्या लग जाएगा, ऊम की जगह बिच। स्टार्ट करें। तो ये आपका रूल नंबर कौन सा हो चुका है, 39 हो चुका है। अब चलते हैं रूल नंबर 40 पर। कौन से रूल पर चलेंगे, रूल नंबर 40। तो स्टार्ट करें रूल नंबर 40। ये लीजिए एंडिंग डाल दी मैंने, रूल नंबर 40। अब ये रूल नंबर जो है वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड नहीं है। अपन रिलेटिव प्रोनाउन में एक ही चीज़ पढ़ी, हुम विच, क्योंकि इसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो, और एरर भी इसी से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। अब अपन चलेंगे कि नाउन से संबंधित एरर्स कैसे होते हैं, नाउन से संबंधित गलतियां कैसे होती है। तो अपन सबसे पहले रूल नंबर 40 के अंदर पढ़ते हैं नाउन रिलेटेड एरर्स। नाउन रिलेटेड एरर्स। अब नाउन रिलेटेड कैसे एरर्स आते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट कर लो दोस्त, क्वेश्चन नोट कर लो मेरे साथ, बहुत बढ़िया रहेगा नोट कर लोगे तो। लो क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन चालू करें। हाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, नाउन से रिलेटेड एरर्स में, जैसे मैंने कहा ऑल द फर्नीचर्स, सारा फर्नीचर्स, ऑल द फर्नीचर्स had been shifted, सारा फर्नीचर शिफ्ट किया जा चुका था बाय देन, उस समय तक, बाय देन उस समय तक। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 और लिख रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा कि द विमेन वुमन हैज हिडन ऑल हर ज्वेलरीज, या और हर ज्वेलरीज, और हर ज्वेलरीज किसमें, इन दिस सेफ, इस तिजोरी में, ठीक है ना। द वुमन हैज हिडन ऑल हर ज्वेलरी इन दिस सेफ, उसने सारी ज्वेलरी को इस सेफ में क्या कर दिया, छुपा दिया है। अब देखो आप दिमाग लगाओगे तो भी आपको एरर नहीं मिलेगा। क्या एरर है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, समझना आप, कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको प्लूरल कभी बनाया नहीं जा सकता। जैसे फर्नीचर में कभी एस नहीं लगा सकते, और ज्वेलरीज में भी कभी एस नहीं लगा सकते। तो मैं आपको वो रूल लिख के बता रहा हूँ कि कौन कौन से नाउन्स हैं जिनको अपन कभी भी क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। तो स्टार्ट करेंगे। तो लिखो निम्न नाउन्स को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है। अब सर कौन कौन से नाउन्स है वो सुन लो आप। इनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इनमें कभी एस ई एस नहीं लगाया जा सकता, अर्थात इनमें प्लूरल नहीं बनाने का मतलब होता है एस और ई एस नहीं लगाना, एस और ई एस नहीं लगाना। इनमें एस और ई एस का यूज नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। किसका यूज नहीं करना है, एस और ई एस को मैंने काट मोटे इंक से दिया था, मैं पतली इंक से काट देता हूँ उसको, ये लो, एस और ई एस का यूज नहीं करना है। आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात, आ गई क्या। चलो वो नाउन देखो कौन कौन से हैं। पहला नाउन है एडवाइस। एडवाइस को कभी भी एडवाइसेज मत कर देना आप। एडवाइस होती है सलाह, सलाह को कभी क्या मत कर देना, एडवाइसेज मत कर देना, ठीक है ना। सलाह में अभी कभी भी एडवाइसेज पूछ ले आपसे कि ये वाला सही है क्या, तो आप मना कर देना कि नहीं ये सर गलत है, क्योंकि एडवाइस में कभी एस नहीं लगता है। समझ रहे मेरी बात को। दूसरी चीज़ है, जैसे एडवाइस ले लिया आपने, एक मैंने कहा साहब कभी भी है ना आप बैगेज होता है बोझ, बैगेज को कभी प्लूरल मत बनाओ। बैगेज होता है बोझ को कभी प्लूरल मत बनाओ। एक होता है साहब तीसरे नंबर का पॉइंट, बोझ हो गया। एक होता है ब्रिक्स, ईट को कभी भी प्लूरल मत बनाओ, ब्रिक का ब्रिक ही रखो, कभी ब्रिक्स मत करो, ईट ही रखो हमेशा, ठीक है ना। इसके बाद चौथा यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक है बटर यानी मक्खन होता है, मक्खन तो कभी गिन ही नहीं सकते, वैसे ही प्लूरल नहीं बनेगा, है ना। बटर को कभी प्लूरल मत बनाओ। अगली चीज़ है पांचवा पॉइंट, पांचवा देखो चौक को कभी प्लूरल मत बनाओ, चौक ही रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे कोई छठा पूछे कि भाई ये और कौन से नाउन है, चलो बताओ सर। एक है ट्रैफिक कभी प्लूरल नहीं बनेगा। एक है आपका फर्नीचर, 7वें नंबर पे, फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं बनेगा। फर्नीचर को फर्नीचर ही कहते हैं हिंदी में भी, ट्रैफिक को यातायात कहते हैं, कहते नहीं कहते। फर्नीचर को कभी एस मत लगा देना, कभी भी लग गया तो गलत हो जाता है। फर्नीचर में एस लग रहा था गलत हो गया, यहाँ पर ज्वेलरीज में एस लग रहा था गलत हो गया, तो फर्नीचर में एस मत लगाओ। 8वां नंबर का नियम है, या पोइट्री में कभी एस मत लगाओ, काव्य में, पोइट्री में कभी भी एस मत लगाओ, काव्य कहते हैं इसको। हेयर में कभी एस मत लगाओ, 9वें नंबर का
हेयर में कभी बाल होते हैं, हेयर सब जानते हैं ना, बाल होते हैं हेयर। अब 10वें नंबर में देखो, 10वें नंबर में क्या है, आप कभी भी सीनरी में कभी भी क्या मत लगाओ, एस मत लगाओ, और सीनरी मानी दृश्य होता है। 11वें नंबर में आपसे पूछे कि और किस में एस नहीं लगाना सर, एक ज्वेलरी में एस मत लगाओ, ज्वेलरी लिखी नहीं है ना अपन ने, JEWELLERY, ज्वेलरी, ज्वेलरी में यानी आभूषण होते हैं ज्वेलरी, इनमें कभी एस मत लगाओ, ठीक है ना। 12वां नाउन देखो कौन सा है, 12वां नाउन है आपका कि भाई लगेज, LUGGAG, लगेज में कभी एस मत लगाओ, लगेज यानी क्या होता है, सामान, इसमें कभी भी एस मत लगाओ, ठीक है मेरे भाई, लगेज में कभी एस मत लगाओ। और किस में मत लगाओ, और एक आपका है एविडेंस, EVIDENC, एविडेंस में कभी भी क्या मत लगाओ, एस मत लगाओ। एविडेंस का मतलब जानते हो, सबूत होता है, क्या होता है मेरे भाई, सबूत। एक आपको नहीं लगाना 14वें नंबर में इंफॉर्मेशन में, किस में लगाना, इंफॉर्मेशन, और एक आप मत लगाना वर्क में। 15 नाउन याद रख लेना आप, इंफॉर्मेशन सूचना होती है और ये वर्क होता है। 15वें नंबर वर्क, वर्क यानी क्या होता है, काम। अब इनमें एस नहीं लगाना आपको कभी भी, ये दिमाग में सेट रखना है। किन किन में एस नहीं लगाना दोस्त, एक तो आपको नहीं लगाना एडवाइस, बैगेज, पोइट्री, लगेज, ब्रिक, एयर, एविडेंस, बटर, ट्रैफिक, सीनरी, इंफॉर्मेशन, चौक, फर्नीचर, ज्वेलरी और वर्क। इनमें कभी भी तुम एस मत लगाना, अगर तुमने एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, और अगर लगा हुआ आया तो उसको काट देना, लगा हुआ आया तो काट देना। अब चलेगा रूल नंबर 41, अगर ये समझ में आ गया हो तो चले आप अपना आगे की तरफ। रूल नंबर आता है 41, रूल नंबर 41, ठीक है। रूल नंबर 41 में चल रहे हैं मेरे भाई, चलो रूल नंबर 41 को स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 41 में क्या है, स्टार्ट करें, चलो। 41वें नंबर का जो नियम है वो यूं कहता है कि अगर एक क्वेश्चन ही दे देता हूं मैं, क्वेश्चन से ज़्यादा सही रहेगा आपको बताना और समझाना। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा ईच ऑफ योर नॉवेल इज रिटन अबाउट Scottish Kingdom, about the Scottish Kingdom। हाँ, तो अब मैंने कहा कि each of your novel is written about the Scottish Kingdom। एक मैंने दूसरा लिखा, मैंने कहा I have read, मैंने पढ़ लिया है, I have read one of William Shakespeare's famous drama। ये लो, ये दो क्लॉज, ये दो सेंटेंसेस हो गए। अब इनमें दोनों में एरर लगाओ। एरर क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या एरर होगा, कहाँ एरर लिखे हैं अपन, तो देखो क्या पहले पार्ट में एरर होगा ए में, क्या दूसरे पार्ट में एरर होगा बी में, क्या तीसरे पार्ट में एरर है, या बिल्कुल एरर नहीं है, सेंटेंस सही है, ठीक है ना। अगला देखना, क्या आपको आई हैव रेड में एरर दिख रहा है, या वन ऑफ विलियम शेक्सपियर में एरर दिख रहा है, या फेमस ड्रामा में एरर दिख रहा है, या फिर नो एरर दिख रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक रूल समझ लेना आप, वो आपके दिमाग में हमेशा सेट कर लेना, आप कभी गलती नहीं करोगे। सर वो रूल कौन सा है, वो रूल बता दो। देखो रूल ये है मेरे भाई, मान लो कि कभी भी आप लोगों को ऐसे मिल जाता है ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ मिल जाता है, नाइदर ऑफ मिल जाता है, और एवरी वन ऑफ मिल जाता है। इनको ध्यान रखना आप, इन सब की मीनिंग क्या क्या है। ईच ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक, वन ऑफ का मतलब होता है एक, और ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और नीदर ऑफ का अर्थ होता है कोई नहीं, दोनों की नहीं, दोनों ही नहीं, दोनों नहीं, और एवरी वन ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये सब मिल जाते हैं मान लो आपको, तो इनके साथ आपको याद रखना है कि नाउन तो आएगा प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा बहुवचन नाउन आएगा, कभी भी एक वचन नाउन नहीं आएगा। इनके साथ आपको प्लूरल नाउन लगाना है, ये ध्यान रखना। तो अब जैसे देखो ईच ऑफ आ गया, तो नाउन के अंदर नॉवेल, तो नॉवेल नहीं आएगा, नॉवेल्स आएगा। क्या आएगा, नॉवेल नहीं आएगा, नॉवेल्स आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आई हैव रेड वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स फेमस ड्रामा, अब ड्रामा में से
एस लगेगा, ड्रामाज हो जाएगा। और अगर ये सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो यदि ये सब्जेक्ट बन जाते हैं, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में ये वाला फॉर्मेट सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो वर्ब कैसी आएगी दोस्त? सिंगुलर आती है। अब जैसे सर पहला सवाल देखो, आप पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर ईच ऑफ योर नॉवेल्स, तुम्हारे नॉवेल्स में से प्रत्येक, अब प्रत्येक की बात चल रही है, देखो क्रिया कैसी आ रही है? सिंगुलर, सही है ना? यहां पर देखो नॉवेल में एस लगेगा, और नॉवेल्स में से अपन ने प्रत्येक को निकाला, पर प्रत्येक के लिए क्रिया लगा दी इज। तो मैंने कहा तुम्हारे नॉवेल्स में से प्रत्येक नॉवेल लिखा हुआ है अबाउट द स्कॉटिश किंगडम के बारे में। आई होप आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है, वन ऑफ। अब जैसे अगर ये मान लो ये पूरा सेटअप सब्जेक्ट बन के आ जाता, तो इसके साथ क्रिया कैसी लगती? सिंगुलर लगती। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको और बता देता हूँ, कुछ उदाहरण आपको और बता देता हूँ। तो उदाहरण देखो क्या है, समझना। उदाहरण देखो और देखो, जैसे मैंने कहा कि ईदर ऑफ माई हैंड्स, मेरा एक हाथ, ईदर ऑफ माई हैंड्स इज एबल टू, मेरा एक हाथ एबल है टू कैच दिस बॉल, इस बॉल को पकड़ने में, इस बॉल को पकड़ने में मेरा एक हाथ एबल है। तो जैसा मैंने लिख दिया ईदर ऑफ माई हैंड्स। अब देखो यहाँ पर हैंड्स तो प्लूरल लगा दिया मैंने, क्योंकि ईदर ऑफ के बाद नाउन आता है तो वो प्लूरल ही आएगा, प्लूरल आगे। लेकिन वर्ब देखो सिंगुलर यूज किया मैंने, अगर यहाँ मैं प्लूरल लगा देता तो गलत हो जाती, ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम कहता है इस बात को, अगर आपने भी क्लास देखी होगी तो आपने ये समझा होगा। एक और देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा नीदर ऑफ दीज टू, इन दोनों लड़कों में से नीदर ऑफ दीज टू बॉयज, ठीक है ना, आर इन माई फेवर। नीदर ऑफ दीज टू बॉयज आर इन माई फेवर। अब बताना यहाँ पर क्या करना है आपको, फटाफट बताओ। नीदर ऑफ दीज टू बॉयज आर इन माई फेवर। अब बताओ गलती क्या है? सर नीदर ऑफ के बाद तो प्लूरल वर्ब आ रही है, देखो प्लूरल नाउन आ रहा है, नीदर ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल ले लिया मैंने बॉयज, लेकिन वर्ब कैसी लिए मेरे भाई? वर्ब लिए मैंने सिंगुलर, वो प्लूरल ली थी, तो अब आएगी क्या है? आप सिंगुलर आएगी, प्लूरल तो आएगी नहीं, सिंगुलर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं दोनों लड़कों में से एक भी लड़का नहीं है मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में। ओके मेरे भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट रूल पर। अपन ने जो रूल पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था 41वां। आज अपन ने 3 रूल अभी तक पढ़ लिए हैं। अब आते हैं अपन रूल नंबर 42 पर। रूल नंबर 42, रूल नंबर 42। अब रूल नंबर 42 क्या कहता है, समझना मेरी बात। यूँ कहता है कि अगर दो नाउन्स, पहले मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं, कि पहले क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन ही देखते हैं, अब तक क्वेश्चन ही देखते आए, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा आई सर्च्ड फॉर हिम, या आई सर्च्ड फॉर द क्रिमिनल, मैंने क्रिमिनल को तलाशा, क्रिमिनल फ्रॉम डोर्स टू डोर्स, डोर्स टू डोर्स तलाशा। आई हैव सर्च फॉर द क्रिमिनल डोर्स टू डोर्स। तो अब देखो यहाँ पर क्या एरर है दूसरा। और एक क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने कहा वी वर गेटिंग फ्रेंडलियर, वी वर गेटिंग फ्रेंडलियर, हम फ्रेंडलियर हो रहे थे, डेज बाई डेज, डेज बाई डेज, दिनों दिन। अब एरर लगाओ, क्या है? सोचो, सोचो, बुद्धि लगाओ। देखो पहली बात, अगर मान लो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ही नाउन रिपीट हो रहा है, देखो डोर डोर, डे डे, और जुड़ किससे रहे? बाई, टू, है ना? ऐसे ही मान लो अगर कोई एक ही नाउन अगर प्रपोजिशन से जुड़ करके रिपीट होता है, 2 बार आ जाता है। जैसे मान लो एक ही नाउन है, अगर जैसे ये नाउन है और फिर ये प्रपोजिशन आ गई और फिर एक नाउन आ गया, नाउन आ गई, ये प्रपोजिशन आ गई, फिर नाउन आ गया, आ गई ना? तो दोनों नाउन सिंगुलर रहेंगे, ये भी सिंगुलर रहेगा, इसमें एस नहीं लगा सकते अपन, और ये भी नीचे वाला भी सिंगुलर रहेगा, ये वाला, दोनों में ही अपन एस नहीं लगा सकते। सर कैसे नहीं लगा सकते, बताना जरा। देखो ऐसे, मेरी बात सुनो, देखो यहाँ मैंने कहा बर्ड फॉर बर्ड, अब मैं बर्ड्स फॉर बर्ड्स नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा बर्ड्स फॉर बर्ड्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही नाउन रिपीट हो रहा है, सेम नाउन है दोनों। कैसे? सेम नाउन। अगर प्रपोजिशन से जुड़ करके समान नाउन हो
तो अपन उनमें क्या नहीं करते, प्लूरल नहीं बनाते। तो अपन को गलत क्या करना है कि सर बर्ड में भी एस नहीं आएगा और यहाँ पर ये वर्ड में भी एस नहीं आएगा, बर्ड फॉर बर्ड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखना, जैसे मैंने कहा बर्ड फॉर बर्ड, डेज आफ्टर डेज, डेज आफ्टर डेज, तो बार बार रिपीट हुआ है डेज आफ्टर डेज, तो अपन को ये एस नहीं लगाना, ये हो जाएगा डे आफ्टर डे, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे अगर मैंने कहा कि डे बाई डे, तो डे बाई डे ये सही है, और डेज बाई डे गलत होता है ना, डे बाई डेज ये भी गलत हो जाता। अच्छा अगला है जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे डोर्स टू डोर्स लिख रहा है, तो डोर्स टू डोर्स गलत है मेरे भाई, सही क्या है, डोर टू डोर सही है, ठीक है ना। अगर एक ही नाउन दो बार रिपीट होती है, दो बार आती है, तो वो सिंगुलर रहेगी दोनों फॉर्म में। तो देखो नियम क्या बनता है, नियम ये बनता है, यदि सेम नाउन प्रपोजिशन से जुड़कर, यदि सेम नाउन प्रपोजिशन से जुड़कर रिपीट होती है, अगर सेम नाउन प्रपोजिशन से जुड़कर क्या होती है, रिपीट होती है, तो दोनों ही बार सिंगुलर फॉर्म में रहती है, सिंगुलर फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है मेरे भाई, सिंगुलर फॉर्म में रहती है। दोनों ही बार अगर मान लो प्रपोजिशन से जुड़ के आएगी तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर डोर में एस नहीं आएगा, रेडिंग से कर देता हूँ, हटा देता हूँ, देखो यहाँ पर डोर में एस नहीं आएगा, यहाँ पर भी डोर में एस नहीं आएगा, यहाँ पर डे में एस नहीं आएगा, यहाँ पर भी डे में एस नहीं आएगा, दोनों साइड अपन डे डेज ऐसे काट देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, अब आगे चलते हैं। आगे में क्या है, रूल नंबर 43 है। रूल नंबर कौन सा है, 43। रूल नंबर 43। अब रूल नंबर 43 क्या कहता है, सुनो मेरी बात अच्छे से समझना भाई साहब। रूल नंबर 43 भी बहुत प्यारा सा नियम है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने कहा कि द मैन सीम्ड, वो आदमी प्रतीत हुआ, द मैन सीम्ड द किंग ऑफ किंग्स, द किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, ठीक है ना। दूसरा अगला है, दूसरा योर स्टेट इज, या योर कंट्री इज, तुम्हारा जो देश है ना, इज है, द स्टेट ऑफ स्टेट्स, द स्टेट ऑफ स्टेट्स। अब आप क्या सोचोगे, सर एक ही चीज रिपीट हो रही है बार बार, कि कौन सी, सर किंग ऑफ किंग्स। अब यहाँ किंग लिख रहा है तो यहाँ किंग्स लिख रहा है, तो जब ऑफ ही तो प्रपोजिशन है, तो इनसे दोनों जुड़ रहे हैं, फिर ये एक जैसे ही है, फिर ये सिंगुलर प्लूरल क्यों है, ऑफ से जुड़ने के बाद ही सिंगुलर प्लूरल क्यों। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि अपन राजा का राजा नहीं कह सकते, राजाओं का राजा कहेंगे, राज्यों का राज्य कहेंगे। राज्य का राज्य नहीं होगा, राज्यों का राज्य और राजाओं का राजा। तो ये याद रखना। अब इसका एक नियम बन जाता है कि अगर मान लो पहला नाउन और दूसरा नाउन दोनों सेम नाउन है, ये लिख दिया मैंने सेम नाउन, ये लिख दिया सेम नाउन, दोनों सेम नाउन है, और दोनों सेम नाउन किससे जुड़े हुए हैं, ऑफ से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े मेरे भाई, ऑफ से जुड़े हुए, ये भी सेम ये भी सेम। तो इसका मतलब ये नाउन इन नाउन्स का ये नाउन है, तो ये नाउन हमेशा ये वाला प्लूरल होगा और ये वाला सिंगुलर हो, ये ध्यान रखना। ये प्लूरल होगा बाद वाला और ये सिंगुलर। ऑफ होने पर और कोई प्रपोजिशन होगी तो दोनों ही सिंगुलर होंगे, ऑफ होने की बात चल रही है। अब जैसे मैंने कहा कि अब इसमें नो एरर है, आंसर क्या आएंगे, नो एरर, दोनों में नो एरर है आंसर। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ना, मैंने कहा था नॉवेल ऑफ नॉवेल्स, द नॉवेल ऑफ नॉवेल्स, उपन्यासों का उपन्यास है ना। मैंने कहा कि द बुक ऑफ बुक्स, किताबों की किताब, द बुक ऑफ बुक्स, द बुक ऑफ बुक्स, किताबों की किताब। तो आप ये याद रखना, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। किसकी वजह से, ऑफ की वजह से, क्योंकि उपन्यासों का एक उपन्यास का उपन्यास तो हो नहीं सकता, और ये किताबों का किताब। तो सर यहाँ पर इनके क्या अर्थ निकलते हैं, देखो ये होता है प्रत्येक, इसका अर्थ तो निकलता है प्रत्येक, इसका अर्थ निकला कई, इसका अर्थ भी प्रत्येक, इसका अर्थ भी प्रत्येक। तो ये प्रपोजिशन नहीं होकर के एक तरह से ये अजीब सा अर्थ देते हैं, तो प्रत्येक का ये अर्थ हो जाता है और ये कई का अर्थ देता है, ठीक है ना मेरे भाई। अब आपके रूल नंबर 43 कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 43 कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं अपन रूल नंबर
44 के पास। रूल नंबर 44 और पक्का समझ में आ जाएगा। इजी से रूल है, कोई ज़्यादा टफ रूल नहीं है, बहुत आसान से रूल्स हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन सुनना आप। पहला क्वेश्चन लिया, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन, है ना, प्लेइंग इन द गार्डन। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, योर टीथ, तुम्हारे जो दांत है, योर टीथ्स आर शाइनिंग, योर टीथ्स आर शाइनिंग, योर टीथ्स आर शाइनिंग टुडे, तुम्हारे दांत आज क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। अब ये दोनों मैंने एग्जांपल्स लिखे। अब इन दोनों एग्जांपल्स में आपके दिमाग में सेट नहीं हो रहा होगा कि सर क्या आंसर भरें, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया और एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर और होने में प्लूरल होते हैं। उनको अपन पहले से ही प्लूरल हैं तो एक और एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाएंगे, मतलब वो ऑलरेडी प्लूरल हैं। तो देखो निम्न नाउन्स केवल दिखने में सिंगुलर हैं, दिखने में सिंगुलर हैं, जबकि होते प्लूरल हैं, जबकि होते प्लूरल हैं। अतः इन्हें क्या नहीं बना सकते अपन, अतः इन्हें एस या ईएस लगाकर नहीं दर्शा सकते। सर कौन कौन से नाउन्स हैं वो बता दो। चलो मैं बताता हूँ। देखो एक नाउन तो है पीपल, लोग, पीपल है, पुलिस है, पब्लिक है, पीपल, पुलिस, पब्लिक। इसके अलावा है जेंट्री। जेंट्री कौन होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं ना, जेंट्री होते हैं, कुलीन लोग, ये हो गया जेंट्री। अच्छा, इसके अलावा पीजेंट्री, किसान, PEASANTRY, पीजेंट्री भी क्या होते हैं, किसान। जितने भी किसान होते हैं वो भी क्या होते हैं, पीजेंट्री होते हैं, ठीक है ना। अब किसान हो गए सारे के सारे, ये अपन है ना इनको नहीं दिखा सकते प्लूरल, कभी नहीं लगा सकते। एक है कैटल, मवेशी, कैटल मवेशी, जानवर, मवेशी, इनमें कभी एस मत लगा देना, कई कैटल्स कह दो आप। ऐसे ही चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस नहीं कर सकते, कभी भी चिल्ड्रन ही रहेगा। ऐसे ही मैन, MEN नहीं रहे, MEN रहेगा, ठीक है ना। विमेन, WOMEN, विमेन, ठीक है ना, ये विमेन हो गया। अब विमेन प्लूरल ही रहेगा हमेशा। टीथ, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ई लग रहा है ना, तो ये पहले से प्लूरल है। टीथ, फीट, FAAT, टीथ, फीट, ये सारे के सारे नाउन्स कैसे हैं, दिखने में सिंगुलर है और होने में कैसे मेरे भाई, प्लूरल। तो पीपल का पीपल्स नहीं होगा, पुलिस का पुलिसेज नहीं होगा, पब्लिक का पब्लिक्स नहीं होगा, जेंट्री का जेंट्रीज नहीं होगा, पीजेंट्री का पीजेंट्रीज नहीं होगा, कैटल का कैटल्स नहीं होगा, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होगा, मैन का मैंस नहीं होगा, विमेन का विमेन्स नहीं होगा, टीथ का टीथ्स नहीं होगा, और फीट का फीट्स नहीं होगा। ऐसे ही एक है माइस, माइस भी बहुवचन है, माइस यानी चूहे होते हैं, चूहे, ठीक है ना। ऐसे ही लाइस, जुआ होती हैं, सिर में जुएं, इनको भी प्लूरल मत बना देना, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर कि सम चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन में क्या लगेगा, एस। ऐसी योर टीथ, टीथ में क्या लगेगा, एस, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्लूरल, वो पहले से ही क्या है मेरे भाई, प्लूरल है। चलो अब लास्ट रूल देखते हैं आज की क्लास का, रूल नंबर 45। ये समझ में आया आपको, नॉर्मली समझ में आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 45, रूल नंबर 45, इसका पहला क्वेश्चन देखो आप, रूल नंबर 45 का। सम डियर्स, कुछ हिरण, आर ग्रेजिंग अंडर द ट्री, आर ग्रेजिंग अंडर दैट ट्री, अंडर दैट बनियन ट्री, बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ हिरण चल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा कि आर यू, क्या तुम
आर यू सर्चिंग फॉर, क्या तुम तलाश रहे हो? आर यू सर्चिंग फॉर योर शीप्स, क्या तुम तुम्हारी भेड़ों को तलाश रहे हो? हाँ, तो अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं मेरे भाई, आप सोच रहे होंगे कि इनमें एरर पता नहीं लग रहा सर, क्या है एरर्स? तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि इनमें एरर है डियर और शीप के अंदर। सर क्यों डियर और शीप में क्यों एरर है? डियर में और शीप में क्यों एरर है? तो इसका मैं रीजन बताता हूं मेरे भाई क्यों एरर है। क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे रहते हैं, उनमें एस या ई एस नहीं लगा सकते। तो देखो इनको चाहे एक वचन बना लो चाहे बहुवचन बना लो। तो देखो ये थ्योरी है कि निम्न नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही, एक वचन रूप में ही, निम्न नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों तरह से दर्शाए जा सकते हैं। सिंगुलर एवं प्लूरल PLURAL दोनों तरह से दर्शाए जा सकते हैं। इनमें एस या ईएस की आवश्यकता नहीं होती, इनमें एस या ईएस नहीं लगता है, एस या ईएस नहीं लगता है। इनमें अपन एस और ईएस नहीं लगाते, लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं लगाते हैं। अब वो नाउन कौन कौन से हैं? कुछ ही नाउन्स हैं, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। देखो एक तो है डियर, डियर क्या होता है? हिरण। एक तो है डियर, डियर होता है हिरण, हिरण में कभी एस मत लगाओ। एक होता है शीप, भेड़, भेड़ में एस मत लगाओ। फिश में लग जाता है जब फिश अलग अलग प्रकार की होती है। मछली, मछली में मत लगाओ, फिशेज मत करो। लेकिन एक बार कर देते हैं फिशेज जब अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात करते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं। अब जैसे एक तालाब भरी पड़ी है तो एक प्रकार की मछली भी हो सकती है उसमें अलग अलग प्रकार की, तो ये आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे। एक है अपन का फिश हो गया, डियर हो गया। एक है अपन का स्वाइन, स्वाइन क्या होते हैं? सुअर। और एक वर्ड है एयरक्राफ्ट। इनको याद रखना, एयरक्राफ्ट यानी होता है हवाई जहाज। इनको आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, इनमें एस और ई एस कभी नहीं लगा सकते। अगर लगा दिया तो वो गलत हो जाएंगे, एस और ई एस आपने लगा दिए तो वो क्या हो जाएंगे? गलत, दे विल बी रॉन्ग। ओके, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या करना है इसके अंदर? डियर में से एस हटाना है और यहाँ पर भी शीप में से एस हटाना है। बस ये एरर निकल गई, बहुत सिंपल से एरर है। आज हमने 45 तक अपनी गाड़ी को पहुँचा दिया है, कल कोशिश करेंगे कि अपन 55 तक पहुँचाएँ, ठीक है ना। और 55 तक पहुँचने के बाद अपन फाइनली धीरे धीरे करके 5-6 वीडियोस 7 वीडियोस के अंदर 7 क्लासेस के अंदर अपन 100 रूल्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो 12-13-15 नियमों में एरर डिटेक्शन वाला या 12-15 वीडियोस के अंदर, क्लासेस के अंदर आपका ये एरर डिटेक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए, आपको हेल्पफुल रही हो वीडियो, तो एक बार इसको लाइक ज़रूर करना और इस पर कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू, बाय बाय।